नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज फाइनली जो जुलाई मंथ की वैकेंसी अपडेट है आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ कि 3 फार्मासिस्ट और ड्रग्स इंस्पेक्टर रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी अपडेट जुलाई मंथ की, जिसमें कि मैं कंप्लीट डिटेल्स आप सभी को बताने वाली हूँ। सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी एंड ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग दीज वैकेंसीज। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट करे हुए फर्स्ट वैकेंसी की तरफ आ जाते हैं। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026। तो जी हाँ, 186 पोस्ट के साथ में यूपीएससी इस जुलाई मंथ में आपकी लास्ट डेट है। ये कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे रिक्रूटिंग बॉडी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो है रिक्रूटिंग बॉडी ये कंडक्ट कराएगी। पोस्ट नेम आपका ड्रग इंस्पेक्टर है, और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 186 वैकेंसीज के साथ में इन्होंने जो है बहुत लंबे समय के बाद में ये अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो अगर आपके पास रिगार्डिंग अगर हम देखें 186 पोस्ट के लिए, तो अगर बच्चों आपके पास बेसिकली एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और रिजल्ट जो है आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनल डिग्री होनी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा बिफोर 17 ऑफ जुलाई। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, ग्रुप बी की है, गैजेटेड जॉब है। तो भाई मिनिस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज में आपका गैजेटेड बी या ग्रुप बी गैजेटेड वाली जॉब है। आपकी प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स का होता है, उसके बाद आपका 2 वीक का ट्रेनिंग होगा, देन आप परमानेंट हो जाते हो। जॉब लोकेशन कहीं पे भी आपको इंडिया में भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू दिल्ली ही लोकेशन मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 27 ऑफ जून जो है, ये नोटिफिकेशन आ गया था 27 ऑफ जून से। लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 जुलाई 2026 है, 6 PM तक। वेबसाइट आपका यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाओगे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी की वेबसाइट पे तो आप जाना, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो बेटा आपको इस पे जाना, upsconline.nic.in पे जाना फॉर्म फिलिंग के लिए। ओके, यूआर कैटेगरीज के लिए 55 पोस्ट है आपका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 41 पोस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओबीसी जो है 39 एंड एससी कैटेगरी 35, एसटी कैटेगरी के लिए 16 एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए बेटा 8 पोस्ट है, और इसमें भी आपका डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अगेन कैंडिडेट जो है आपका डिग्री, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्म होना मैंडेटरी है, डिग्री इन मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो जो आपके एमबीबीएस वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई की तरफ जा रहा है बेटा, ध्यान रखना। और इससे ये समझ में आ रहा है कि फार्माकोलॉजी को वेटेज काफी अच्छी तरीके से आपको देना है, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गया, और माइक्रोबायोलॉजी वाले जो कैंडिडेट्स हैं ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 इयर्स जो एज लिमिट मेंशन की गई है, ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी के लिए 35 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन भी है। पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 8 का ये आपका पे स्केल रहने वाला है, एज पर द 7th सीपीसी रहेगा, तो बहुत अच्छा पे स्केल के साथ में भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए जो आपके एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही है। ड्यूटीज की बात करते हैं तो ड्यूटीज में इंस्पेक्शंस करना होगा, मॉनिटर करना होगा, आपको टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह चेक करने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। ड्रग की प्योरिटी, ईच एंड एवरी डिटेल, सैम्पलिंग भी यहाँ पे आपको चेक करना है भाई, एनालिसिस करना है। देन इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल एक्शंस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डीएनसी एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल प्ले अदा करनी है भाई। तो नोट में 2 वीक्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड जरूर रहेगा, ये स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया था। हेडक्वार्टर कहीं पे भी हो सकता है, हेडक्वार्टर इसका आपका दिल्ली है, लेकिन अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपकी पोस्टिंग जो है कहीं पे भी इंडिया में हो सकती है। नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट CISF ASI की फार्मासिस्ट वैकेंसी की अपडेट है। ये भी काफी आप कह सकते हो कि नया और काफी टाइम के बाद में CISF की तरफ से वैकेंसी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पोस्ट नेम है आपका ASI और ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो कि है CISF। इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसीज की अपडेट आप सभी को देखने को मिल रही है। ग्रुप सी
की जॉब रहने वाली है, लेवल 5 रहने वाला है। सैलरी आपका 29,200 से लेके 92,300 तक रहने वाला है। सेंट्रल प्लस गवर्नमेंट अलाउंस भी रहेंगे। नेचर ऑफ पेस्ट अगर हम इसकी पोस्ट की बात करते हैं तो टेम्पररी रहने वाला है, लाइकली टू बिकम परमानेंट कुछ टाइम के बाद में हो सकता है। रिक्रूटमेंट ईयर जो है 2026 है और एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई थी 8 जून से स्टार्ट हुई थी और जुलाई मंथ की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं तो यस, जुलाई मंथ की वैकेंसी में 7 जुलाई, जो कि बेटा अब आपके पास काफी कम टाइम रह गया है। अगर जिन बच्चों ने नहीं पोस्ट को फिल किया है तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, टाइमली जाके फिल कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका CISF.RECT.CISF.gov.in, इस पे आपको जाना है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैटेगरी यूआर के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी 4, एससी कैटेगरी 2, एसटी के लिए 1 एंड टोटल आपकी 18 पोस्ट रहने वाली है। और ईएसएम रिजर्व जो है आपका फॉर दो कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रखा गया है। एज कट ऑफ 7 जुलाई, तो मतलब लास्ट डेट से लेके आपका एज यहाँ पे 7 जुलाई से पहले 18 मिनिमम है और 28 मैक्सिमम जो रखा गया है यहाँ पे। तो कट ऑफ रेंज भी यहाँ पे बता दिया है कि आपको मानना किस डेट से है। ओबीसी कैटेगरीज के लिए अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 साल जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी में 5 ईयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एम्प्लॉय है तो उनको अप टू 40 ईयर्स तक वाले एम्प्लॉय जो है आपके ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वो अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एससी एसटी एम्प्लॉयज जो हैं अप टू 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट काफी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि रिलैक्सेशन मिल रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और प्लस यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा और डिग्री दोनों वाले बच्चे, बी फार्म एंड डी फार्म दोनों वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। रजिस्ट्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो रजिस्ट्रेशन आपका अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप ये बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है बेटा यहाँ पे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि फिजिकल मेल और फीमेल के लिए हाइट कितनी रखी गई है और मेल के लिए चेस्ट साइज कितना रखा गया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद में हम कैंडिडेट जो है यहाँ पे कुछ आपको रिलेटेड टू हाइट, फूड, फ्लैट फूड जो है ये नहीं होना चाहिए भाई, वेरिकोज वेन, ये सब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका स्टेज 1 से लेके आपका फाइनल स्टेज 6 तक जाने वाला है, जो कि स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर और सीबीटी के थ्रू होने वाला है। स्टेज 2 जो है पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है बेटा। स्टेज 3 की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। स्टेज 4 में आपका वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होने वाला है, तो यहाँ पे आपको ये भी सारे टेस्ट जो है एक एक करके क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड स्टेज 5 आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो कि प्रीवियसली हमने डिस्कस कर ही लिया। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है स्टेज 6 में देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशंस के लिए अगर हम मोड देखें तो सेम आपका टोटल यहाँ पे मार्क्स रहेंगे 100, 2 आवर्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एप्लीकेशन जो है यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज यहाँ पे रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है बेटा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्टिफिकेट जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है ये भी मैंडेटरी किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। डन। तो फी पेमेंट की अगर हम फी पेमेंट देखें ऑनलाइन तो 7 जुलाई है और एसबीआई चालान पेमेंट की बात करें तो 9 जुलाई आपका लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 की। तो ये अगेन बहुत ही अच्छी वैकेंसीज के साथ में आया हुआ है भाई। और आपको पता है कि भाई आर्मी है, आपका नेवी है, इन सब में वैकेंसीज की अपडेट जो है पूरा प्रॉपर्ली ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये सारी डिटेल्स को अच्छी तरीके से सुन लीजिए, देख लीजिए भाई और अप्लाई कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। रिक्रूटिंग अथॉरिटी इंडियन एयरफोर्स है, आईएएफ है, ट्रेड नेम जो है ग्रुप वाई, मेडिकल असिस्टेंस की ये जॉब रहने वाली है। इनटेक 2 2027 के लिए है बेटा, ये याद रखना। पोस्ट नेम आपका मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 6 जुलाई से
6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी बेटा, और लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई है। तो यस, 2 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जाम की डेट जो है 22 से 23 सितंबर 2026 जो है रहने वाली है। तो ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पे क्लियर है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको सारा चीज जो है प्रिपेयर करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 250 रुपीज प्लस 18% जो है जीएसटी रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, पीएफटी है, फिर आपके फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में अनिवार्य है। इनिशियल सर्विस पीरियड अगर हम देखें तो 20 ईयर्स आपका रहने वाला है, और ट्रेनिंग स्टाइपेंड आपका 14,600 पर मंथ आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग भी रहेगा, तो भाई इसके लिए भी आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग की बात करें तो 26,900 पर मंथ रहेगा मिनिमम जो है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है AFRE रिक्रूटमेंट जो है afrecruitment.edcil.co.in, इस पे आपको जाना है। क्वालिफिकेशंस की बात करें 10+2 कैंडिडेट्स, ये तो होना ही होना चाहिए आपका, ये मैंडेटरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आपका वोकेशनल कोर्स कैंडिडेट्स जो हैं ये भी आप देख लो यहाँ पे। फार्मा कैंडिडेट्स की जब हम बात करते हैं तो फार्मा डिप्लोमा डिग्री की अगर हम बात करें तो आपका डी फार्म वाले, बी फार्म वाले और बीएससी फार्मेसी वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होना ही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बेटा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन की कॉपी नहीं है अभी भी, आपके पास अभी भी फिलहाल टाइम है, आप टाइमली जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं और यहाँ पे एनरोल हो जाए। एज लिमिट की बात करें तो आपका 1 जुलाई 2006 एंड 1 जुलाई 2010 अनमैरिड के लिए। मैरिड के लिए अगर हम देखें तो मैरिड के लिए बिटवीन 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मिनिमम एज एनरोल अगर हम देखें तो 21, 10+2 कैंडिडेट, 24 ईयर्स, डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स। डन। तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट और ये सारी चीजें आपके होने वाली हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं टाइमली अप्लाई कीजिए, ताकि आप इन जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आप इसको ग्रैब कर सको। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरीके के मोर अपडेट्स के साथ विद PW फार्मा के साथ।